दोस्तों सभी को नमस्कार। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कैसी तालियां बजे? एक टाइम था जिसे वहाँ से देना, आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखने के पहले हमारे जितने गुरु हैं, हमारे चैत्य गुरु हैं, उनको नमन करना चाहूँगा। उनकी वजह से मेरी लाइफ में एक वैल्यू स्टेट हुआ। शायद अगर मैं उनके टच में नहीं आता तो शायद मैं आज आपसे बात भी नहीं कर रहा होता फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ पहुँचा। क्योंकि मुझे सख्त आदेश है हमारे डायमंड्स का कि आप अपनी लाइफ ट्रांसफार्मर जर्नी के बारे में बात करेंगे, ताकि वो वैल्यूज आपको टच करें और आपको एक अच्छा बिजनेस बनाने में, डिसीजन लेने में मदद हो, आपका फेथ बढ़े। जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया वैसे आपकी लाइफ में चेंज आया फ्रेंड्स, राइट। लेकिन 10-15 सालों की जर्नी को 15 मिनट में शेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम योगेंद्र पंजेश्वर, जैसे कि सरिता का नाम दिया गया, वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप मान लो कि है, क्योंकि उनका इमोशन ट्रांसफर होगा, है ना, खासकर हमारी बहनों के लिए, राइट। क्योंकि इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो हमारे 2 बच्चे हैं, विश्वास कनीश। इस समय हम महाराष्ट्र भगतवाड़ा में बेस्ट हैं। और अगर मैं बर्थ प्लेस के बारे में बात करूं तो यहाँ से बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का सबको पता है, वहाँ वारासिंडी तालुका है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। हम 2 भाई थे और 2 बहन। एक सबसे बड़ी बहन थी, है ना। और हमारा जो परिवार था, एक कृषक परिवार में हमारा जन्म हुआ। और जैसे कि आपको पता है, हमारे जो पिताजी थे वो एक रोजी रोटी का साधन था कृषक परिवार में, और एक कृषक मजदूर थे फ्रेंड्स। तो बहुत मुश्किल से घर चलता था। जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो सेंस ऑफ ऑनरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझ में आती गई। और हमें लगने लगा कि आने वाले समय में हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारी फैमिली को आने वाले समय में ये टफ समय से गुजरना पड़े फ्रेंड्स। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा। हम जैसे तैसे, हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया, वो भी जीत की वजह से पढ़ाया, पैसे नहीं थे, हमने पढ़ लिए, ग्रेजुएशन को पीजी जैसे ही हुआ। अब हमारा एक ही उद्देश्य था कि परिवार के आर्थिक स्थिति को हम कैसे ओवरकम करें। तो हमने कुछ बिजनेस किए, है ना। जॉब मिलना आसान नहीं था, हमने कुछ बिजनेस किया। चूँकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, हमने ट्रैक्टर लिया, पेस्टिसाइड की दुकान खोली और पूरा लॉस हो गया फ्रेंड्स। 4-5 सालों में हम माइनस से भी माइनस में चले गए और एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो एक बार समझ में आई, तो कहते हैं ना, इस बिजनेस में हमने सीखा हुआ है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। वो हमने देखा है, उसको महसूस किया फ्रेंड्स, है ना। जैसे तैसे कुछ साल गुजरा, हमारा ट्रैक्टर बिक गया, जमीन बिक गई जो थी माता पिता की, सब चला गया। जैसे तैसे हम संभल रहे थे तो हमारी फैमिली में हमारा बड़ा बेटा आया और एक खुशी की लहर आई, थोड़ा पॉजिटिव आया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, कुछ दिन बाद हमारे बेटे के साथ में हादसा हुआ और वो बॉयल पानी से बर्न हो जाते हैं। तो हम जब सोचते थे हमारे आसपास के लोग कि यार पता नहीं कितनी मुसीबतें हैं, एक तो अभी ये इकोनॉमिक क्राइसिस से नीचे आए, फिर एक हादसा हो रहा है। उस समय हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बर्न हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हमने बहुत मुश्किल से इधर उधर से पैसे कलेक्ट करके, वो कहानी बहुत लंबी, हमने हमारे बेटे को बचाया। हमारी मम्मी मंदिर में जाती थी, कहीं जाती थी, जिसने जहाँ बोला वहाँ जाती थी। और उसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि फ्रेंड्स, जीवन में ऐसा कोई काम मिल जाए मुझे, इतनी मेहनत करूँगा कि आने वाली पीढ़ी में कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ये टफ समय से गुजरना ना पड़े फ्रेंड्स, राइट। अब सब कुछ तो खत्म हो गया था, हम चूंकि घर के बड़े थे और हमें हमारे कजन ने बोला कि अब एक काम करो, आप सब कुछ खत्म हो गया, पैसा आपके पास में नहीं, जाओ घर के बाहर निकल जाओ और कुछ पैसे कलेक्ट करो जिससे आपके बेटे का इलाज हो सके, राइट। डॉक्टर्स ने बोला था कि जैसे तैसे हमने उसको बचा लिया, लेकिन इसकी कुछ सालों बाद जैसे बड़ा होगा उसकी सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। तो हमने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, हमें जॉब मिल गया टेम्परेरी, और वो जॉब को स्थायी नहीं था, है ना। जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड कंपनी में स्थायी जॉब नहीं होता, टेम्परेरी होता सीजन में। हम जॉब करते गए, 4-5 साल ऐसे निकल गए
बॉस हमें टास्क देता था, टास्क हम पूरा करते थे, लेकिन प्रमोशन हमें नहीं मिलता था और किसी को मिलता था, राइट। हमें लगता था कि प्रमोशन मिलेगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, सैलरी ज़्यादा आएगी, जिससे पैसे का इलाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए, व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है, एक मैसेज मिलेगा आपको। अब मैं तो जॉब तलाशता था ताकि मुझे ज़्यादा पैसे की जरूरत थी और मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, राइट। एक दिन की बात है, मैं जॉब को स्विच कर रहा था और जैसे ही मैं उस समय होशंगाबाद मुझे जाना था बैतूल से, और जैसे ही मैं होशंगाबाद गया है ना, तो जिस दोस्त ने मुझे कॉल किया था वो मुझे नहीं मिला। मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए, एक काम करो पचमढ़ी आ जाए। 11 बजे रात को मैं बस में बैठा और निकल गया पचमढ़ी के लिए। एक बंदा मेरे बाजू में बैठा था, उसने मुझसे कहा कि एक बिजनेस प्लान है ना, आप इसको समझ लो, है ना। उन्होंने कहा कि रात के 11 बजे कल समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने उससे क्या बोला वो आपको पता है? मैंने को जॉब आप सब मिल जाएगा, लेकिन पहले बिजनेस बताओ। मैंने बॉस को बोला मैं कल मिलूंगा, लेकिन मुझे बिजनेस को समझना है। फ्रेंड्स, उसी समय 11 बजे रात को इस बिजनेस का मैंने प्लान देखा। उसी दिन उस बंदे ने मुझे 2 वॉकमैन दिए और डायमंड लीडर की मुझे सीडी दी, और वो मैंने रात भर सुना। और उसी समय मेरे माइंड में, वो बोलते हैं ना माइंड मैपिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई और एक मानचित्र बन गया। और उसी दिन ऐसा विश्वास हो गया कि ये जो बिजनेस है, इसकी वजह से मैं जितनी खोई हुई चीज़ों को वापस ला सकता हूँ। एक वो समय था और एक आज का समय। फ्रेंड्स, मैसेज क्या है? मैसेज ये है, अगर आपको कोई अवसर मिलता है उसी समय उसको कैच करना चाहिए। इस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में कैच करना चाहिए, क्योंकि मेरे चेहरे में नहीं दिखा मैं एम्ब्लड हूँ, राइट। ये मेरे फील्ड के लोगों को या मेरे गुरु लोगों को पता है कि मैं एम्ब्लड हूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट में कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों के साथ में बैठता हूँ, किसी एक बंदे ने भी मेरे को आज तक किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी को ऑप्शन नहीं किया। अगर उस समय मैं एमए का प्लान नहीं देखता तो शायद ऐसे ही भटकते रहता, राइट। क्या हुआ, उस समय ज्वाइनिंग होती थी 44 रुपये की, है ना, तो पैसे तो थे नहीं, है ना, टेम्पररी जॉब था और बहुत मुश्किल से 1500 महीने के बचते थे। तो वो भी पैसा हमने बचाया था कि बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना है, राइट। फिर मैंने सरिता को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि पैसे कितने जमा हुए? मैंने कहा कुछ जमा हुए हैं, लेकिन अगर हम इस पैसे को लेके जाएंगे, बच्चे को दिखाएंगे, डॉक्टर वही बोलेगा कि पैसे लाओ, तभी आपके बच्चे का इलाज होगा, राइट। अब जब मैंने ज्वाइनिंग करी, जिस बंदे ने ज्वाइनिंग किया वो बीच में गायब हो गया, मैं ढूंढ रहा कहाँ गया, और मेरे को 3-4 महीने बाद कीड़े नहीं मिली, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसी बंदे ने कहा, अपनी टीम का एक लीडर है, वो सबको लीड कर रहा है, और हमारे जो परम गुरु है मनुष्य, उस समय नए सिल्वर गए थे फ्रेंड्स, राइट। तो मैंने उनका नंबर दिया और एक सहयोग था। उसी समय हमारे चहते डायमंड का सेमिनार था, BBS था छिंदवाड़ा में, ठीक है। मनोज सर ने बोला एक काम करो, छिंदवाड़ा आ गया। मैंने अपनी अटैची उठाई, एक डायरी पेन लिया, एक पेंसिल रखा और मैं पहुंच गया छिंदवाड़ा। पीछे में जाके बैठ गया, मैंने भैया को कॉल किया, भैया पीछे में आए। उनने पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिजनेस? क्योंकि बिजनेस तो मुझे पहले समझ में आ गया था, राइट। उन्होंने कहा कि मैं साथ में हूँ, अगर आपका निर्णय कठोर है, अगर आपका नॉन नेगोशिएबल ड्रीम है, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उन्होंने टॉस दिया, सबसे पहले एक काम करो, एक ड्राइंग टेबल दो और जिस रूम में रहते हो वहाँ पे चिपका दो। हमने क्या चिपकाया होगा बताओ? हमें बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हमारे गुरु की बात माननी चाहिए ना। हम तुरंत गए, एक ड्राइंग शीट लिया, स्केच पेन लिया और हमने लिख दिया सबसे पहले बच्चे का इलाज। फिर हमने लिखा नौकरी से मुक्ति, फिर हमने लिखा कर्ज से मुक्ति, फिर हमने लिखा पर्सनल गाड़ी, हायर एजुकेशन, मकान सब लिख दी। भैया को फोन लगाया, भैया ड्रीम चिपक गया, 8-10 लोगों से बात हो गई, आप आ जाओ। भैया आए, कुछ लोगों को जमा करके रखे थे और भैया ने प्लान बताया
उसी में ज्वाइन हुआ रामेश्वर मंडलेकर। वो भी बहुत गजब की कहानी है, इस शॉर्ट में बता पाएंगे आपको, और एक बैतूल का इतिहास बन गया हमें। राइट, अब हम, वो भी वीक था, मैं भी वीक था, पैसे तो थे नहीं, अब फील्ड पे जाते थे, डिमांड निकालते थे, पैसे नहीं होते थे, भैया को फोन, भैया कैसा करें बताओ। एक काम करो, कभी भी इस बिजनेस में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और वो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे वालों को बिजनेस में लाओ। अगर आप बोर्ड यूज नहीं कर सकते तो बोर्ड यूज करने वाले बिजनेस में लाओ। हम वही करते थे, फील्ड पे जाते थे, आपसे की मीटिंग करती थी, कुछ बोर्ड के बारे में बताते थे, डिमांड निकालते थे, किसी इन्वेस्टर को पकड़ते थे और बोलते थे भाई साहब ये डिमांड है आपके गांव में, इस प्रोडक्ट की आप खरीदी कर लो, आपको इस चीज का पैसा आएगा। वो जर्नी हमने वहाँ से स्टार्ट करी और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा था। उसी समय फिर हमने स्पीकर विश्वास को अपने पास में लाया, क्योंकि 4-5 साल एक ऐसा टाइम था, हम महीने 6 महीने में एक बार जाते थे, क्योंकि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना था। मेरा तो एक ही उद्देश्य था कि मैं इकोनॉमिकली अपनी फैमिली को कैसे ओवरकम करके, मुझे मतलब पैसे कमाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि कैसे पैसा आना चाहिए, जो फैमिली में लॉस हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए, है ना। और वो भी बहुत गजब की कहानी हमारी स्ट्रगल। हम 12x12 के कमरे में रहते थे। एक भुक्कुडानगर का एरिया था बैतूल में, कभी आओगे तो मिलवाएंगे आपको, दिखाएंगे। तो वहाँ पे अब सब तो हम खो चुके थे, है ना, कुछ जेवर थे और कुछ चीज़ें थी, वो सब खत्म हो गया था। तो हम जब आए, विश्वास को लाए, हमारे पास एक अटैची थी, एक बर्तन था और एक सोने के लिए एक बिस्तर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। राइट, लेकिन एक बोर्ड जरूर था ऐसा प्लान बताने के लिए। उस समय क्या काम करता था रामेश्वर, लोगों को पकड़ पकड़ के लाता। लोग बोलते थे ट्यूशन क्लास चलती है, उनने कहा यहाँ सर आया उसकी ट्यूशन क्लास चलती है। राइट, हमने ऐसे बिजनेस को बिल्ड किया। पैसे नहीं होते थे, कई बार ऐसा समय आया कि जब हम फील्ड पे जाते थे, मकान मालिक को कॉल करते थे, जहाँ रात होती वहीं सो जाते थे, सही तरह को बोलते थे कि बच्चों को खाने खिला के सो जाना, लेकिन पीछा करना नहीं छोड़ा था। राइट, अब एक स्ट्रगल और आया हमको, किसी कारणवश हमने भैया से काउंसलिंग करी। उन्होंने कहा कि आप बैतूल से नई जगह पे शिफ्ट हो, बैतूल को मैं संभालता हूँ। आपके जीवन में ऐसा कोई मिला कि आपकी किसी को मैं संभालता हूँ, बाकी को आप संभालो, जिससे आपकी ग्रोथ हो। राइट, उसका भी एक रीज़न था, ऐसा अचानक नहीं गए थे हम महाराष्ट्र में आने का भी एक रीज़न था। वो बहुत लंबी कहानी है, ये शॉर्ट में हम आपको नहीं बता सकते। हम महाराष्ट्र आ गए, भैया ने बैतूल की टीम बिल्ड करी और हम गए प्लेटिनम। जब हम प्लेटिनम गए फ्रेंड्स, तो हमारे जो विश्वास है उसकी हमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, 4-5 लाख रुपये कलेक्ट किए अकोला में। और आज जो हमारा बेटा है वो CS में बीटेक किया हुआ है, MIT पुणे से, उसका एक का प्रिपरेशन कर रहा है अगली पढ़ाई के लिए। उसके बाद फिर हमने काउंसलिंग करी, छोटा बेटा भी आ गया था। फिर हमने भैया से काउंसलिंग करी, भैया एजुकेशन कैसे होगा, इसके लिए तो जैसे जैसे हमने इधर उधर से कर लिया। फिर हमने छोटे बेटे की काउंसलिंग करी, है ना। तो भैया ने एक वर्ड बोला था उस समय कि लोग क्या काम करते हैं, कोचिंग करवाने के लिए बच्चों को 10th के बाद भेजते हैं, तो 10th के समय उनका माइंड ओपन नहीं रहता और बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। बोले ये करना क्या है, बोले शुरू से भेजेंगे तो पैसे लगेंगे। फिर भैया ने कहा कि फाउंडर जाओ, ऐसे ऐसा फाउंडर जाओगे, है ना, इनको 2 वीक का ट्रेनिंग भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो जो जर्नी थी ना फाउंडर की, है ना, ऐसी गुरु सबको मिले मैं मानता हूँ। उन्होंने उस समय इतनी प्रैक्टिस करवा दी, इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि मेहनत किसको बोलते हैं मैं समझ गया। शायद वो मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं शायद फाउंडर में नहीं जाता। इतनी रात दिन मैंने एक किया, क्योंकि बच्चों का ड्रीम भी था और पढ़ाई का भी अपने को कलेक्ट करने थे। तो जैसे हम फाउंडर गए, हमको 4-4.5 लाख रुपए का बोनस आया और लाइफ में पहली बार मैंने वो 4.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में देखे थे। और उससे मेरा बहुत बड़ा, भैया से काउंसलिंग करी, बोले भैया इसको पढ़ाना है ना। उन्होंने इधर उधर से, देखो क्या होता है काउंसलिंग, मतलब एक नहीं कि आपको पैसा आना चाहिए, काउंसलिंग वो भी है कि आपकी फैमिली कहाँ जा रही है, आपके मेंटर को पता है। हमने बच्चे को बोर्डिंग में भेजा
उसकी सातवीं से हमने उस पर 4.5 लाख रुपए पर ईयर खर्चा किए फीस। उसका नतीजा क्या पता आपको? उसकी जब ग्रूमिंग हुई ना, इस साल IIT दिल्ली सिलेक्ट हुआ, उसका ड्रीम कॉलेज था IIT दिल्ली मंडी का ग्रूमिंग का स्टूडेंट। ये वैल्यूज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हमें कभी बच्चों को नहीं डांटना पड़ा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। ये जो वैल्यूज आया ना, मेंटर कोच को देख रहे हैं कि पापा के कौन गुरु हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, किसके साथ में रहते हैं, है ना। और हमारा जो बड़ा बेटा तो इतना मैच्योर हुआ कि उसकी मेंटरशिप है कि हमारा छोटा बेटा भी IIT निकाला। उसके बाद फिर हमें मकान बनाना था, बहुत काफ़ी समय निकल गया था। मिसेस ने बोली कि सब लोग बोलते हैं कि मकान नहीं आपका, उन्हें क्या पता था, भैया मना करते थे मकान अभी नहीं बनाना, मैं जब बोलूँगा तब बनाना। उन्होंने कहा आपको मकान बनाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, राइट। फिर हमने काउंसलिंग करी, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया और भैया ने कहा कि आपको अपना पर्सनल मोमेंटम को बहुत हाई रखो इस समय पे, जिससे आपकी अर्निंग पर्सनल होगी। और भैया ने एक चीज़ सिखाया, हमेशा लीडर को स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि आपका जो सेविंग एटीट्यूड है आप उसको मना नहीं कर सके। आपको कोई बिजनेस बिल्ड करने जाना है, आपको कोई इवेंट कराना है, तो कई बार अपने जेब के पैसे लगते हैं ना, उसके लिए लीडर का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया ने सिखाया। तो हमने पर्सनल मोमेंटम से अपनी इनकम रिटेलिंग को इतनी बढ़ाया, कौन कर रहा काम, क्या कर रहा, लेना देना, है ना। सरिता के साथ में इतनी एक्टिविटी बढ़ाई, लेडीज की हेयर स्किन, ऐसा पलकवाड़ा और आसपास के ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर को नहीं छोड़ा, राइट। प्लानिंग करते थे, प्रमोट करते थे, वंदना दीदी आती थी, भैया आते थे, मीटिंग करते थे, ऐसे हमने बिजनेस बिल्ड किया। चूंकि मेरा टाइम ऑफ हो रहा है, अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, फ्रेंड्स, आपका भाग्य आपके संयोग से कभी नहीं बदलेगा कि कोई मिल गया आपको रास्ते में और आपका भाग्य बदल दिया। आपका भाग्य बदलेगा आपके चयन से, आपके चुनाव से। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमने इस सिस्टम का चुनाव किया, इस एसोसिएशन का चुनाव किया, ऐसे गुरुओं का चुनाव किया। I can do it, you can do it. Allah will go down.